दोस्तों हम आ गए हैं एक्सिस बैंक के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर आप 25 लाख रुपए का लोन 25 साल के लिए लेंगे तो उसकी ईएमआई कितनी आएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे लोन अमाउंट में 25 लाख सेट कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम जो इसका मैक्सिमम टेन्योर है वो इसको 360 का मतलब होता है दोस्तों यानी कि 30 साल के लिए आप इसको सेट कर सकते हैं। पर हम इसको 25 साल के लिए लेंगे तो 25 साल के हिसाब से ये हो जाता है दोस्तों 300 महीना। तो हमने इसको 300 महीना पे सेट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों इसका जो इंटरेस्ट रेट है एक्सिस बैंक का वो 8% से शुरू करके 10% के आसपास जाता है अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे लेते हैं। तो दोस्तों इसको हम बीच का 9% इसको हम मान के चलते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर 750 के आसपास है तो आपको आराम से 9% के नीचे ही आपका होम लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 25 लाख का होम लोन 300 महीने यानी कि 25 साल के लिए 9% के हिसाब से अगर आप लेते हैं तो आपकी जो ईएमआई आएगी वो लगभग 20,980 यानी कि लगभग 21,000 आ जाती है दोस्तों। अब इसके लिए आप कैसे अपनी एलिजिबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, आपकी सैलरी मिनिमम कितनी होनी चाहिए इसके लिए। दोस्तों बैंक के रूल के हिसाब से आपका जो ईएमआई आएगी वो सैलरी का 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि आपका सैलरी भी जितना भी होगा उससे ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट में आप 0.4 को डिवाइड कर देंगे दोस्तों। उसके लिए देखिए हम कैलकुलेटर का मदद लेते हैं। तो हम यहाँ पे दोस्तों कैलकुलेटर खोल देते हैं। तो अभी आपका सैलरी जो हमने देखा वो है दोस्तों 20,980। अब इसमें डिवाइड करेंगे दोस्तों हम 0.4, आपका जितना भी सैलरी है उसको आप 0.4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए दोस्तों इसका जो अमाउंट आ रहा है वो 52,450, यानी कि आपकी सैलरी कम से कम 50,000 से ऊपर ही होना चाहिए। 50 to 55, 50 से 55,000 के बीच में अगर आपकी सैलरी है तो आपको ये वाला लोन मिल जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा अगर आपकी सैलरी 50,000 से कम है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये जो टेन्योर है इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जैसे ही टेन्योर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे देखिए ये आपका जो वैल्यू है घट रहा है। तो दोस्तों इस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम एक्सिस बैंक की लोन की बात करें होम लोन की, तो यहाँ पे बहुत सारा होम लोन का फैसिलिटीज़ आपको मिल जाता है। अगर आपकी सैलरी 8,000 है, कम से कम 8,000 है, तो यहाँ पे आपको होम लोन का सुविधा मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये जो एक्सिस बैंक का आशा होम लोन करके एक है, ये देखिए आशा होम लोन। यहाँ पे अगर आप आशा होम लोन लेते हैं तो इसका जो मिनिमम सैलरी है वो 8,000 है, यानी कि अगर आपकी सैलरी 8,000 है तो आपको होम लोन मिल जाएगा। यहाँ पे मिनिमम अगर आप कंबाइंड लोन लेते हैं तो मान लीजिए आप और अपनी वाइफ या फिर आपके अपनी मम्मी पापा कोई मिलकर लोन लेते हैं तो फैमिली इनकम 8,000 होने से भी आपको लोन मिल जाएगा। बात करते हैं आशा लोन के बारे में थोड़ी डिटेल में दोस्तों। आशा होम लोन का जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो 1 लाख रुपए है और जो मैक्सिमम लोन अमाउंट है वो 35 लाख रुपए है दोस्तों। तो आपको यहाँ से 1 से 35 लाख के बीच में आराम से लोन मिल जाएगा। इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा दोस्तों वो थोड़ा देखते हैं। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ये वाला ओपन हो जाएगा। अगर आप एक सैलरीड हैं तो दोस्तों आपका जो उम्र है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए, तभी आप लोन के लिए एलिजिबल हैं। सैलरीड मतलब आप चाहे गवर्नमेंट जॉब होल्डर हो सकते हैं या फिर कोई एक अच्छी कंपनी में जॉब कर सकते, जैसे कि टाटा वगैरह हो गया, तो कोई रेप्यूटेड कंपनी में हो सकते हैं। प्रोफेशनल, अगर आप कोई प्रोफेशनल है जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, डेंटिस्ट, आर्किटेक्ट, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, ये सब हो गए, तो उस केस में भी आपको लोन मिल जाता है। इस केस में दोस्तों आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो दोस्तों वो 65 साल होनी चाहिए। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो दोस्तों उस केस में आपका जो एज 21 से 65 के बीच में वेरी करना चाहिए। एनी इंडिविजुअल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न कैन अप्लाई, कोई भी इंडिविजुअल जो कि इनकम टैक्स अप्लाई कर रहे हैं वो इस लोन को अवेल कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस लोन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा। दोस्तों मैंडेटरी में आता है दोस्तों, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, फिर आपका पैन कार्ड हो जाता है दोस्तों अगर आपने अब तक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो इसको बनवा दीजिए। बिना पैन कार्ड के आपको होम लोन नहीं मिलेगा।
अब आते हैं दोस्तों दूसरे डॉक्यूमेंट में, जो आपके प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होता है। इसमें आप पासपोर्ट दे सकते हैं, अपने आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, कोई भी गवर्नमेंट आईडी जिसमें आपका फ़ोटो और आपका आइडेंटिटी हो, वो आप दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में दोस्तों आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, ऐसे कोई भी आईडी जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इशू किया गया हो और उसमें आपका एड्रेस दिया गया हो। यहाँ पे आप अपना गैस बिल, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब भी दे सकते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए दोस्तों आपको पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें से कुछ भी दे सकते हैं, 10th का मार्कशीट। फिर सिग्नेचर के लिए भी दोस्तों उस आईडी में, जो भी आईडी में जो आप वहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, पैन कार्ड में आपका सिग्नेचर रहता है। फिर ये सब आप इसमें दे सकते हैं दोस्तों। इनकम प्रूफ के लिए दोस्तों इसमें 2 कैटेगरी है, पहला हो गया सैलरीड, दूसरा हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सैलरीड हैं तो अपने पिछले 3 महीने का सैलरी स्लिप देना होगा। पिछले 6 महीने से 2 साल का आपको बोनस अगर कुछ मिला है तो वो देना होगा। अपने पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देना होगा दोस्तों। पिछले 2 साल का फॉर्म 16 आपको देना होगा। अगर आप एनआरआई हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है दोस्तों। पिछले 3 महीने का पे स्लिप। एनआरआई मतलब आप इंडिया के कोई इंसान हैं, इंडिया के कोई व्यक्ति हैं जो कि बाहर जाके किसी दूसरे कंट्री में जॉब कर रहे हैं। फिर आपका अपॉइंटमेंट लेटर, तो यहाँ पे आप एक बार इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड के। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो पिछले 2 साल का आपका आईटीआर रिटर्न चाहिए। फिर टैक्स, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो उसके लिए आपका टैक्स रिपोर्ट चाहिए, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। फिर पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, आपका आईटीआर, बिजनेस कंटिन्यूटी प्रूफ पिछले 3 साल का चाहिए दोस्तों, कि आपका बिजनेस कंटिन्यू है, किस लोकेशन पे है, आपका बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट, ये सब आपको चाहिए होगा दोस्तों। अब दोस्तों चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पे आपने देख लिया कि आप अपना एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट कैसे कौन कौन सा चाहिए। तो दोस्तों इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब ये पूरा वाला एक बार पढ़ लीजिए, बहुत सारा और कुछ भी डॉक्यूमेंट चाहिए तो इसको आप एक बार अपने तरफ से देख लीजिएगा दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसके इंटरेस्ट रेट पे। जैसे कि बात करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट रेट के, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेते हैं तो आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 8.75 से 9.15 के बीच में वेरी करता है। इसको हम 9 पकड़ के कैलकुलेशन किए थे। अगर आप फिक्स्ड रेट में लेते हैं तो यहाँ पे 14% फ्लैट आपको मिल जाता है। पर हमारी रिकमेंडेशन आपसे ये होगी तो कि दोस्तों आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट पे ही होम लोन ले। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस केस में आपका जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग रेट के केस में 8.85 से 9.15 पर एनम के बीच में वेरी करता है, और फिक्स्ड रेट 14% पर एनम के बीच में वेरी करता है दोस्तों। पर दोस्तों यहाँ पे भी आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही लोन लें। तो दोस्तों अगर आपने अब तक हमारा ये वीडियो देख लिया है तो आपको हम एक बहुत ही अच्छा शानदार हैक बताने वाले हैं, जिसके मदद से आप अपने 25 साल के होम लोन को आराम से 15 साल में पे कर सकते हैं, वो भी कम पैसा चुकाए हुए। तो चलिए उसको समझते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने एक्सेल सीट पे। हमने बात किया था दोस्तों, हमने यहाँ पे 25 लाख का होम लोन की बात किया था, तो इसको हम 25 कर देते हैं कि आप 25 लाख का होम लोन ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के हिसाब से हमने देखा था 25 साल के लिए, तो ईयर को हम कर देंगे 25। तो यहाँ पे जो आपकी ईएमआई आ रही है दोस्तों वो 20,980, लगभग 21,000 आ रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ले रहे हैं 25 लाख का होम लोन, पर इंटरेस्ट दे रहे हैं लगभग 37,50,000। यानी कि आप जितना भी लोन ले रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा, उससे डबल से भी ज़्यादा आप यहाँ पे दोस्तों सिर्फ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। यानी कि अब देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो भी आपकी ईएमआई स्टार्ट होगी, पहले मंथ में आपकी ईएमआई स्टार्ट हुई और ये ख़त्म होगा दोस्तों आपका, अगर हम नीचे चल गए तो ये 300 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, देखिए ये 300 महीने में ख़त्म हो जा रहा है, 0 हो रहा है। तो आप यहाँ पे दोस्तों लोन ले रहे हैं 25 लाख का और इंटरेस्ट पे कर रहे हैं 37 लाख। तो इसमें टोटल अगर मैं कैलकुलेट करता हूं दोस्तों, तो अगर मैं इसको टोटल कैलकुलेट करता हूं तो देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं। ये हो गया दोस्तों, ये 1 मिनट में आपको दिखाता हूं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 लाख के लोन पे आप बैंक को चुका रहे हैं 62,47,119।
यानी कि अब जितना लोन ले रहे हैं उससे डबल से भी ज़्यादा आपको पैसा आपको बैंक को देना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे कि इसका वैल्यू घट जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हर साल सिर्फ हम एक EMI एक्स्ट्रा पे करेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए आप अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं, कहीं पे नौकरी में हैं, तो आपका हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ज़रूर होता होगा, कुछ ना कुछ आपको बोनस मिलता होगा। तो वहाँ पे आपका जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिल रहा है उसको हम एक्स्ट्रा EMI पे कर देंगे। तो हर साल आपको सिर्फ एक EMI पे करना है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्री पेमेंट का कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाँ, यहाँ पे हर 12वें महीने में जैसे एक साल ख़त्म हो जाता है, इसका एक EMI आप यहाँ पे एक्स्ट्रा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 12 नंबर महीना है, यानी कि आप पहले महीने से 12 नंबर महीने पे अपना EMI भरे, जैसे ही 12वें नंबर आया आप उसी EMI को 2 बार यानी कि एक बार एक्स्ट्रा EMI भरे। और ये जो आप पैसा भर रहे हैं एक EMI, ये पूरा का पूरा आपका प्रिंसिपल की तरफ जाएगा। अब देख सकते हैं ये जो टोटल EMI आ रहा है उसका कुछ हिस्सा लोन की तरफ जाता है और कुछ हिस्सा इंटरेस्ट की तरफ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस हिस्सा जो है बैंक पहले इंटरेस्ट की तरफ से लेता है, यानी कि अगर हम ये प्रिंसिपल को पहले चुका दें तो हमारा इंटरेस्ट अपने आप ही चुक जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, एक प्री पेमेंट कर देंगे दोस्तों। बैंक का ये टर्म्स होता है दोस्तों कि अगर आप चाहें तो साल में 2 बार प्री पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार का प्री पेमेंट चूज़ किया है, वो भी सिर्फ एक EMI। तो अगर आप इसको लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए पहले जो हमारा लोन 300 महीने में ख़त्म हो रहा था, अभी दोस्तों देखिए अब कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म हो जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे देखिए नेगेटिव वैल्यू शुरू हो रहा है, मतलब ये 230 महीने में ख़त्म हो जा रहा है। यानी कि 70 महीने पहले आप अपना होम लोन को चुका रहे हैं, आपका 70 EMI आप सेव कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों चलेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले जहाँ पे दोस्तों आप 37,47,119 इतने रुपीज़ का आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे थे, अभी आप 27,56,535 का इंटरेस्ट पे करेंगे, यानी कि आपका 10 लाख रुपए का आप सेव कर रहे हैं। तो अभी और एक चीज़ है दोस्तों, अगर आप अपना EMI को हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए पहले आप 20,980 रुपये का EMI दे रहे थे, अभी इसको बढ़ा के आप 10% इसमें ऐड कर देते हैं या फिर 5% ऐड कर देते हैं। तो मान लीजिए आप EMI को सिर्फ 5% बढ़ाते हैं, 10% भी नहीं बढ़ाएंगे, सिर्फ 5% बढ़ाएंगे। तो उस केस में देखिए दोस्तों, आपका जो EMI पहले जो 27 लाख दे रहे थे वो 18 लाख हो जा रहा है। यानी कि कहाँ आप 37 लाख का EMI दे रहे, इंटरेस्ट दे रहे थे, अभी आप 18 लाख का EMI यहाँ पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो 50% डिस्काउंट में आपका मिल गया दोस्तों। इसका इम्पैक्ट क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे मिल जाएगा, अब पहले एक साल 20,980 रुपये का EMI दिया, अब इसका 5% यहाँ पे आपको जुड़ गया, 22,029 रुपये का EMI दिए, क्योंकि हर साल आपको इंक्रीमेंट हो रहा है, बोनस भी हो रहा है। तो उसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम देखें तो पहले अगर आप ये चीज़ जब नहीं कर रहे तो दोस्तों पूरा 300 महीने में आप अपना EMI पे कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा कि अगर आप सिर्फ एक EMI एक्स्ट्रा पे करते हैं तो 230 महीने में आप अपना इंटरेस्ट चुका रहे हैं। तो अभी अगर EMI में 5% इंक्रीमेंट होने से क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए दोस्तों, जो लोन आप पहले 230 महीने में चुका रहे थे, अब उसी लोन को आप कहाँ पे चुका रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हो गया नेगेटिव वैल्यू शुरू, तो 144 मंथ्स, यानी कि आप और कम टाइम में इसको चुका रहे हैं। तो 144 मतलब लगभग 12 साल होता है दोस्तों। 12 साल आप जो 25 साल का लोन है उसको सिर्फ और सिर्फ 12 साल में चुका रहे हैं, और आप अपना बहुत टाइम भी बचा रहे हैं। उसी के साथ साथ लगभग आप अपना इंटरेस्ट का 50% यानी कि 18 लाख रुपए यहाँ पे सेव कर रहे हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये छोटा सा ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। इस ट्रिक बैंक वाले आपको कभी नहीं बताएंगे क्योंकि उसमें उन्हीं का लॉस है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो में कुछ नई बात सीखने के लिए मिली तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।